प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम लोग शाम को 7 बजे संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना गुरु जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, इससे हम लोग प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। और प्रत्यय के अंतर्गत में मित्रों हम लोग ये कृदंत विचार और उसके अंतर्गत कृत्य का अध्ययन कर चुके हैं और हम लोग कृत प्रत्यय का अध्ययन चल रहा है। और कृत प्रत्यय में भी मित्रों हम लोगों को आज की कक्षा में भविष्य काल के कृत प्रत्यय का अध्ययन यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करना है, क्योंकि इसके पहले जो है हम लोग अभी कल की कक्षा में ही वर्तमान काल के जो कृत प्रत्यय हैं अर्थात क्षत्रिय और सानच, इनका अध्ययन कल कर चुके हैं। आज हम लोगों को इस भविष्य काल का के प्रत्यय से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो चलिए तैयार हो जाइए। अभी मित्रों आज हम लोगों के 5 बजे की कक्षा चल नहीं पाई, इंटरनेट की समस्या के कारण नहीं चल पाई। इसलिए हमने जो है कि उसी समय में यह हमने सोचा कि इस कक्षा को प्रीमियर पे लगा दिया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेट समस्या के कारण यह भी क्लास बाधित हो जाए। ठीक है, तो चलिए भविष्य काल के कृत प्रत्यय को देख लेते हैं। मित्रों यहाँ पर भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस परीक्षा के अनुसार जो हम लोगों को महत्वपूर्ण है बस वैसे ही देखते हुए निकल चलना है। तो देखिए, कह रहे हैं गुरु जी कि भविष्य काल के प्रत्यय जिनको अंग्रेजी में फ्यूचर पार्टिसिपल कहते हैं, छोड़ देते हैं। संस्कृत में 2 हैं, यानी कि भविष्य काल के प्रत्यय भी संस्कृत में 2 हैं। वही सत प्रत्यय जो वर्तमान के हैं, जो कि वर्तमान के हैं, अर्थात मित्रों जो वर्तमान काल में क्षत्रिय और सानच प्रत्यय जो लगते थे वही भविष्य काल में भी लगेंगे। यानी कि क्षत्रिय और सानच वर्तमान काल में भी लगते हैं मित्रों और भविष्य काल में भी लगते हैं। तो आप लोगों के अंदर ये भी बात आएगी, हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो चलिए वो शब्द भी देखा जाएगा, अभी आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अंतर केवल इतना है कि भविष्य में लिट के अन्य पुरुष के बहुवचन में जो धातु रूप होता है उसके अनंतर जोड़े जाते हैं। जैसे भविष्यंति के भविष्य में अत और मान जोड़ने पर भविष्यत और भविष्यमाण रूप बनते हैं। इसी कारण भविष्य काल के इन प्रत्ययों को कभी कभी श्यत और श्यमाण भी कहते हैं। उदाहरणार्थ कुछ रूप दिए जा रहे हैं। अब मित्रों यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि लगा हुआ है, गुरुजी ने लिख दिया है कि पठ धातु यानी परस्मय पद। परस्मय पद हम लोगों का मित्रों क्षत्रिय प्रत्यय से लग जाते हैं, तो पठ से क्षत्रिय प्रत्यय लग करके जो है कि पठिष्यत। आत्मनेपद पद में इसका चलता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। फिर क्री धातु से मित्रों क्षत्रिय प्रत्यय लग करके करिष्यत, और आत्मनेपद पद से हम लोगों का सानच लगता है, तो यह जो है कि क्या बन जाएगा, हम लोगों का करिष्यमाण बन जाएगा। ठीक है, ये तो बातें मान लेते हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग क्लियर कर लें कि यह जो प्रत्यय है वही सिद्ध प्रत्यय है और सार्वधातुक संज्ञा क्षत्रिय और सानच की होगी, जो कि हम लोग कल के ही कक्षा में मित्रों अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया होगी। जैसे इसका क्षत्रिय का हम लोगों का अत बचता था, क्षत्रिय में अत बचता है, और सानच में मित्र हम लोगों को आन बचता है। आन में इसमें आने आने मुख से मुख का आगम हो करके यह क्या बन जाता है, मान बनता है। यानी धातु से हमको यहाँ पर मान जोड़ देना है, यहाँ पर क्या जोड़ देना है, अत जोड़ देना है। राइट, बस यही काम करना है। लेकिन मित्रों हम लोग इसको पहचान, ये बनेगा कैसे या कुछ इसकी सिद्धि की प्रक्रिया बहुत अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, बस थोड़े से शब्दों में इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, पहली बात तो यह समझ लेते हैं कि जो ये लिट प्रत्यय है मित्रों हम लोगों का अरिषत्र और सानच जो भविष्य काल में चाहे वर्तमान काल में, यह देखिए आदेश होते हैं। यह लकार के स्थान पर आदेश हो जाते हैं ल के स्थान पे। तो इसका मित्रों हम लोगों को पहले होता क्या है इसमें कि पहले इसका रूप सिद्धि होगा, यानी पठ धातु का लिट लकार में आने पर रूप सिद्धि होकर के जब यह पठित से बन जाता है, जब यह पठित से बन जाता है तब इसी ल के लकार के स्थान पर लिट लकार के स्थान पर था भविष्य काल के स्थान पर, तब इसी शत्रु को आदेश कर दिया जाता है। तो जब शत्रु को मित्रों यहाँ पर लकार के स्थान पर आदेश कर देंगे तो हमारा हो जाएगा पठित धन अत।
और फिर यह प्रक्रिया मित्रों हम लोग कल भी बताए थे, चर्चा किए थे कि अत इसी का फिर पूर्वरूप होकर के पठिष्यत क्या बन जाएगा हम लोगों का, पठिष्यत, यह रूप हम लोगों का बन जाता है। ठीक, अब जब बन जाएगा तो इसका भी मित्रों ठीक उसी प्रकार से रूप चलेगा जैसे हम लोग, अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि इसका रूप चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो किस प्रकार चलेगा। तो मित्रों ठीक जैसे हम लोग पठत को बनाए थे, पठत को बनाए थे वर्तमान काल में, कौन में, वर्तमान काल में जब पठ धातु से हम लोग बना करके क्षत्र प्रत्यय लगा करके जो पठत बनाए थे, और जैसे हम लोग इसका पठन पठनता पठनता जिस प्रकार से हम लोग रूप चलाए थे पुलिंग में, स्त्रीलिंग में, नदी के समान, पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्यः, उसी प्रकार से मित्रों, और नपुंसकलिंग में ठीक उसी प्रकार से इसका भी रूप चलेगा कि पठिष्यन्ति पठिष्यन्त्यो पठिष्यन्त्यः। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में मित्रों, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इसका भी रूप चलेगा ठीक वर्तमान काल के समान। तो अब जरा देखिए, अगर पठत है तो यह वर्तमान काल, और जैसे पठिष्यत हो गया तो यह कौन सा हो गया, हमारा भविष्य काल। तो एकदम बस शत्र यहाँ पर भी लगा है, शत्र यहाँ पर भी लगा है, बस अंतर यह है कि वर्तमान काल का बोध करा रहा है और ये हम लोगों के भविष्य काल का बोध करा रहा है। बाकी रूप चलाने में और तीनों संज्ञाओं में चलने में कोई भी अंतर नहीं है। अब मित्रों हम लोग आ जाते हैं सानच पर। तो सानच प्रत्यय का भी साथ मित्रों सेम वही बातें होंगी, ठीक है, सानच प्रत्यय के साथ भी मित्रों हम लोगों का सेम वही बातें होंगी। आन है तो मतलब मान तो बन जाता है। अब यहाँ पर भी मित्रों जैसे है करिष्य, करिष्य के साथ मान बनता है तो हम लोगों का बन जाता है करिष्यमान, करिष्यमान बन जाता है, और नकार को ड़कार होकर के करिष्यमान बन जाता है, निश्यमान दास्यमान, इसी प्रकार से हम लोगों का यह बन जाता है। तो मित्रों यहाँ तक हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, और अगर यही ये पूछा जाएगा तो इसमें अगर आज तो हम आप लोगों से लाइव प्रश्न कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों तो हमें लग रहा है कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आगे थोड़ा सा अगर बढ़ जाएंगे मित्रों हम लोग तो आज इसको हम लोग समाप्त कर देंगे, आज देखते हुए इस प्रत्यय को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब इन प्रत्ययों का मित्रों सीधी सी बात है, गुरुजी ने लिख दिया है कि इन प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में अलग अलग संज्ञाओं के समान चलते हैं। तो हम लोग कल का देख ही चुके हैं। अब तुमुन प्रत्यय, अब मित्रों चलते हम लोग तुमुन प्रत्यय पर, ठीक है। यह तुमुन प्रत्यय भी मित्रों अगर एक दृष्टि में देखा जाए तो ये भी भविष्य काल से ही लगते हैं। कौन से काल से लगते हैं, ये भी भविष्य काल के अंतर्गत ही आ जाएंगे, जैसे क्षत्रिय और सानस लग रहे हैं, ठीक है। अब कैसे आ जाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सूत्र को देख लिया जाए मित्रों कि तुमुन ड़ौलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र को आप लोग देख सकते हैं नीचे कि जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी धातु में भविष्यत अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन और ड़ौल अक होते हैं, जैसे कृष्णम द्रष्टुम दर्शको वा याति, कृष्ण को देखने के लिए, या फिर दर्शकों का भी अर्थ मित्रों वही होगा, ठीक है। चूंकि अब यहाँ पर पहले सूत्र का ही अर्थ समझ लेते हैं कि इस भविष्य काल के लिए, भविष्य काल के अर्थ के लिए हम लोगों का यह तुमुन भी प्रत्यय मित्रों और ड़ौल प्रत्यय दोनों प्रयुक्त होते हैं, यह दोनों प्रयुक्त होंगे, जैसे क्षत्रिय और सानस थे वैसे तुमुन और ड़ौल दोनों प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग इसका अगर हिंदी देखेंगे तो हो जाएगा कृष्ण को देखने के लिए, देखने के लिए, द्रष्टुम का भी मित्रों देखने के लिए ही अर्थ होगा, और दर्शक का भी देखने के लिए ही अर्थ होगा, ये दोनों का अर्थ एक ही होगा। अब वा मने हो जाएगा या, याति मने जाता है, क्या हो जाएगा हम लोगों का, जाता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कि कृष्ण को देखने के लिए जाता है,
कृष्ण को देखने के लिए जाता है। तो मित्रों ये जो देखने के लिए जा रहा है, तो ये तो वर्तमान काल हो जाएगा भाई, जा रहा है जाता है, लेकिन ये भविष्य काल का अर्थ दिया कि नहीं दिया? तो कह रहे यही, ठीक है। और यहां पर है कि क्रियायाम क्रियार्थायाम, और कहते हैं कि क्रियार्थक क्रिया, अभी वो ऊपर भी लिखे हुए हैं, लेकिन चलिए हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं कि क्रियार्थक क्रिया किसको कहते हैं। छोड़िए, अच्छा जो ऊपर लिखे होंगे उसी उसी जगह से समझ लेंगे बड़े अच्छे से, गुरुजी ने लिखा तो उसको पढ़ भी लेंगे। तो यह देखने के लिए जाता है, तो इस देखने के लिए जाता है, तो मित्रों जो भविष्य काल हो गया, तो इसके लिए हम दृष्टुम लगा दिए, एक बार जो है केड़ौल प्रत्यय लगा दिए, तो दृष्टम भी बन गया और हमारा दर्शक भी बन गया। हम चाहेंगे तो दृष्टुम भी प्रयोग में ला सकते हैं, और चाहेंगे तो दर्शक भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोगों की कि क्रियार्थक क्रिया जो यहाँ पर बातें हो रही है, अब गुरु जी लिखे हैं तो इसी से पढ़ लेते हैं, ताकि एक बार इसको भी पढ़ना आवश्यक है, तो समय बच जाएगा। कि जब कोई दूसरी क्रिया करने के लिए कोई क्रिया करता है, तब जिस क्रिया के लिए क्रिया की जाती है उसकी धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्ण को देखने के लिए जाता है। इस वाक्य में देखिए दो क्रियाएं हैं, एक है हो गया देखना, एक हो गया जाना। याति हो गया और एक हो गया द्रष्टुम देखना, और एक हो गया जाना। जाने की क्रिया देखने की क्रिया के निमित्त होती है। जाने की जो क्रिया है याति वाला, जाने की क्रिया देखने की क्रिया के निमित्त होती है, और जाने का प्रयोजन देखना है, इसलिए दृश्य में तुमुन यानी कि तुम प्रत्यय जोड़ करके द्रष्टुम बनाया गया। तुमुनंत क्रिया जिस क्रिया के साथ रहती है उसकी अपेक्षा सदा बाद में होती है। कि तुमुनंत क्रिया जिस क्रिया के साथ रहती है उस क्रिया उसकी अपेक्षा सदा बाद में होती है। जैसे कि द्रष्टुम, तुमुनंत क्रिया मित्रों द्रष्टुम के साथ है, तो द्रष्टुम की अपेक्षा सदैव बाद में होगी, ठीक है। चूंकि भाई अभी तो जा रहा है, इसके बाद में देखेगा, भविष्य काल में जाएगा, तो उसका जो है कि सदैव उसकी जो है कि अपेक्षा सदैव बाद में होती है। ऊपर के उदाहरण में देखने की क्रिया जाने की क्रिया के बाद ही संभव है। इसी प्रकार कृष्णम द्रष्टुम गमत, इस वाक्य में जाने की क्रिया की समाप्ति के उपरांत ही देखने की क्रिया हो सकती है, इसलिए तुमनंत क्रिया दूसरी क्रिया की अपेक्षा भविष्य में होगी, इसलिए तुमनंत क्रिया दूसरी क्रिया की अपेक्षा भविष्य में होगी, ठीक है। क्योंकि भाई अब वो तो इस क्रिया के बाद ही होगी, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए तुमनंत क्रिया उस क्रिया के बाद ही होगी, यानी कि भविष्य में होगी। ठीक है। अब आगे मित्रों हम लोग इसमें कह रहे हैं कि तुमुनंत क्रिया के अर्थ का बोध, ये सब तो अंग्रेजी वाली बातें लिखे हैं, सब इसको हम लोगों को पढ़ना विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात है मित्रों कि इसमें जो क्रियार्थक क्रिया की जो बात थी वह गुरु जी ने स्पष्ट किया नहीं। तो चलिए हम लोग ये इस वाले उदाहरण में हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि चूंकि इसका जो अर्थ हम लोगों को जो होता है कि तुमुन और क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो क्रियार्थक क्रिया कौन, इसका अगर हम लोग हिंदी अगर शुद्ध देखा जाए मित्रों तो यही है कि क्रियार्थक क्रिया अगर पास में उच्चरित हो तो
जिस क्रिया के लिए अगर कोई क्रिया की जाती है तो उसको भविष्य काल में अर्थ रखने के लिए हम लोग तुमुन प्रत्यय को अर्थ लगा देते हैं। तो देखिए एक मित्र हो गया यह क्रिया हमारी, और एक क्रिया हमारी यह हो गई। ठीक है, तो अब बात हो जाएगी कि इसमें से क्रियार्थक क्रिया कौन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बात यही कहते हैं कि क्रियार्थक क्रिया को पास में उच्चारित रहने पर। तो मित्रों यहाँ पर हमारी जो यह यात क्रिया है वह क्रियार्थक क्रिया कही जाएगी, यानी क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते तुमुनंत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये वाला जो क्रिया कहा जाएगा मित्रों हम लोगों को, ये क्रियार्थक क्रिया कही जाएगी कि क्रियार्थक क्रिया पास में उच्चरित हो तो, और ये वाली क्रिया इसी में तब यह पास में उच्चरित होने के कारण हम लोगों के ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों बात आ जाती है कि इसमें कि मान लेते हैं पटधन तुमुन पठतुम हम लोग कर लेंगे, दृष्टधन तुमुन द्रष्टुम हम लोग कर लेंगे। तो ये तो तुमुन प्रत्यय हम लोगों को पहचानने में कहीं से कोई भी 1% भी समस्या नहीं है, लेकिन बात है कि क्या इसके रूप चलेंगे। तो मित्र यहाँ पर गुरु जी ने लिख दिया कि तुमुनंत शब्द अव्यय होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पर मानत्वाद्यव्ययत्वम के द्वारा सिद्धांत कौमुदी में कह दें कि तुमुनंत शब्द अव्यय होता है, इनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे हम लोगों का शत्र सानस अलग करके रूप चल रहा था, इनके रूप चलेगा ही नहीं, हम लोगों का झंझट खत्म। हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ यह जो है कि एक ही वचन होंगे, द्रष्टुम गंतुम, बस अव्यय अव्यय के रूप में ही रहेंगे, यह कभी भी इनका रूप नहीं चलेगा। अब आइए मित्रों यहां से देख लेते हैं, ये तो किसी मतलब का नहीं है। ये वाला कह रहे हैं कि जिस क्रिया के साथ तुमुनंत शब्द आता है उस क्रिया का तथा तुमुनंत क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए। भिन्न कर्ता होने से तुमुनंत शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, इस वाक्य में पठितुम और गच्छति दोनों का कर्ता राम ही है। यदि दोनों का कर्ता अलग अलग होता तो तुमुनंत शब्द प्रयोग में न आता। तो मित्रों कहने का भाव इनके यहाँ पर यह है कि कहने का भाव इनके यह है कि यदि कर्ता एक ही है तभी दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए, तभी जो है कि हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे कहे राम पठितुम विद्यालयम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। तो एक क्रिया यहाँ मिली, एक क्रिया यहाँ मिली, दोनों का कर्ता एक ही राम है। अगर यह नहीं रहता तो फिर कह रहे हैं कि यह अगर ये कर्ता दो हो जाते तो फिर इसमें तुमुन प्रत्यय का हम प्रयोग नहीं कर सकते। यह जब दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही रहेगा जैसे इस वाक्य में है, तभी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कर्ता दो हुए तो नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे इसका जो सूत्र लिखा हुआ है मित्रों यहाँ पर हम लोगों का कि समान कर्तृकेषु तुमुन, यह इसका अर्थ कुछ और होता है। हमने जो सिद्धांत कौमुदी में देखा गुरुजी ने कुछ अर्थ कुछ और लिखा है। ठीक है, जैसे कि इच्छार्थक पास में उच्चरित होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, तो छोड़ देते हम लोगों को। जब गुरुजी ने नहीं लिखे हुए तो उसका हम लोगों को भी पढ़ने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अब इसका मित्र हम लोग पढ़ लेते हैं, काल समय बेलासु तुमुन, काल समय बेलासु तुमुन। ठीक है, अब इस सूत्र को हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। अब आगे इसमें है मित्रों कि कालवाची शब्द काल समय बेला के साथ एक कर्ता न होने पर भी तुमुनंत शब्द प्रयोग में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मित्रों यह हमारे दृष्टि से यह थोड़ा सा शुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ होगा कि काल समय और बेला के योग में,
काल समय और बेला के योग में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, काल समय बेला के प्रयोग में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका यह इस सूत्र का मित्रों यह अर्थ होता है, जो सूत्र है यहाँ पर काल समय बेला से तुमुन कि काल समय और बेला के अर्थ में भी के योग में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जो अध्ययन किया मित्रों कि तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह क्रियार्थक क्रिया के पास में उच्चरित रहते उसके लिए होता है। अब यह सूत्र आकर कहता है कि अगर काल समय बेला का भी अगर आप हमको योग मिल जाए तो भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखिए कि गंतुम कालो अयम अस्ति, यह समय जाने के लिए है, यह समय जाने के लिए है। गंतुम मने जाने के लिए, कालो मने समय, अयम मने यह, अस्ति मने है, यह समय जाने के लिए है। तो मित्रों यहाँ पर काल का जो योग हो गया है, इस काल के योग के कारण यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? तुमुन प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि गुरुजी ऐसे लिखे हुए हैं कि यहाँ दो शब्द क्रियावाचक है और जाने के लिए है का कर्ता है काल और जाने के लिए का कर्ता कोई और, किंतु यहाँ तब भी तुमनंत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार भोक्तुम बेला, ठीक है, यह जाने, भोक्तुम बेला खाने का समय, अध्येतुम समय, ठीक, तो अध्येतुम समय, द्रष्टुम काला इत्यादि का भी प्रयोग होते हैं। यानी कि समय आएगा तो, बेला आएगा तो, काल आएगा तो, इनके योग में जब भी इनका योग आएगा तो इनके योग में मित्रों हम लोगों का तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा में बस यही अंतर आया है कि अगर काल बेला और समय यह या फिर इसके पर्यावाचिक शब्द भी अगर उपपद में रहें तो भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। जैसे क्रियार्थक क्रिया अगर पास में उच्चरित हो यानी उपपद रहे, क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते, जैसे कि हम लोगों का तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक वैसे ही काल समय और बेला इनके पर्यायवाची शब्दों के उपपद रहते, ठीक, इनके उपपद रहते तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। बस इतना सही बात हम लोगों को यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे हम लोगों का है पूर्वकालिक क्रिया। वह थी यानी कि भविष्यकालिक वाली क्रिया, अब है पूर्वकालिक क्रिया। यानी यहां पर था कि जो वर्तमान क्रिया हो रही है, ठीक है, इन दोनों में अंतर मित्रों वो बता रहे हैं कि जैसे वर्तमान क्रिया हो रही है, हम लोग एक खूब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो क्रियार्थक क्रिया हो गई। लेकिन है कि नौकरी करके पढ़ रहे हैं, तो ये अब मित्रों हम लोगों ने जो अध्ययन किया ये था कि नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, नौकरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मित्रों नौकरी करके पढ़ रहे हैं, यानी पहले उसको कर लेना है उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, वही बात होगी मित्रों पूर्वकालिक क्रिया। अब इसको भी अध्ययन कर लेते हैं कि जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती है, तब हो गई क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसका बोध कर अथवा करके लगाकर होता है। जैसे राम ने रावण को मारकर विभीषण को राज्य दिया, राम ने रावण को मारकर विभीषण को राज्य दिया। ठीक है, तो बस बातें वहीं आ गई कि यहाँ पर एक क्रिया को समाप्त कर लेना है तब, यानी मार कर तब वो कार्य करना है, और वहां क्या था? मारने के लिए। ठीक, ऐसा हो जाता। बस यही अंतर है मित्रों कि राज्य दिया। इस वाक्य में राज्य देने की क्रिया रावण के मारे जाने पर होती है, इसलिए मारा जाना पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया और उसके साथ वाली क्रिया का कर्ता एक होना चाहिए। ऊपर के वाक्यों में मारकर और दिया यानी कि राज्य दिया, दोनों का कर्ता राम है। भिन्न कर्ता होने से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारकर
राम ने विभीषण को राज्य दिया। तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, इसका कर्ता मित्रों लक्ष्मण अलग हुआ, और राम ने विभीषण को राज्य दिया, इसका कर्ता राम अलग हुए। तो करें तब यहाँ पर आप यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि मारने की क्रिया का कर्ता लक्ष्मण है और देने की क्रिया के कर्ता राम से भिन्न है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों का जो प्रत्यय लगना चाहिए इसमें अब वह नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे कह लेते हैं मित्रों की पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऊपर के हिंदी वाक्य का अनुवाद संस्कृत में इस प्रकार होगा कि राम रावणम हत्वा विभीषणाय राज्यम ददौ। ठीक है, अर्थात कह ले कि राम ने रावण को मार करके, ठीक है, राम ने रावण को मार करके विभीषण के लिए राज्य को दे दिया। परंतु यदि धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग हो अथवा उपसर्ग स्थानीय कोई पद हो तो कत्वा के स्थान पर लेप आदेश हो जाता है, परंतु नय के पूर्व होने पर नहीं होता। तो ये वाली बातें तो मित्रों हम लोग सभी लोग जानते हैं, और ये प्रत्यय इतना सरल है, इतना सरल है, कभी भी हम लोगों को पहचानने में चूक नहीं होती है, कभी भी पहचानने में चूक नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर विशिष्ट अध्ययन, इसके गहराई में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग जानते हैं, गम से कत्वा प्रत्यय लगा देंगे, गत्वा अर्थात मित्रों क्या अर्थ हो जाएगा? जाकर। लेकिन यही यदि उपसर्ग पूर्व में आ जाएगा, जैसे अव उपसर्ग आ जाएगा, तब हम लोग कत्वा न लगा करके कत्वा के आगे लेप भी लगा देते, अगर लगता भी सिद्धि में तो लगता भी है, तो लेप भी हम लोग जो उसके बाद क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं और बन जाता हम लोगों का अवगत्य। अवगत्वा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा, अवगत्य बन जाएगा। उसी प्रकार से पठधन कत्वा पठित्वा, लेकिन प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्रपठ्य बनेगा, प्रपठित्वा नहीं बनेगा। ठीक है, अब लेकिन मित्रों कह रहे हैं परंतु नए पूर्व पद रहने पर अगत्वा ही होगा, अगत्य नहीं। तो मित्रों यहाँ पर जो हम लोगों के सूत्र में जो बातें यहाँ पर नीचे गुरुजी ने लिखा है समासो ने पूर्वे लेप, कि अगर मान लेते हैं अब जैसे यह है न गत्वा अगत्वा, तो हम लोग यहाँ पर अ को उपसर्ग मत मानिएगा मित्रों, यह नए समास मानिएगा। करें जब हम लोग नए समास करेंगे, तो जब नए समास करेंगे तब हमारा कत्वा ही होगा, यह लेप नहीं होगा, लेप नहीं होगा। तो न गत्वा अगत्वा, तो ऐसे में अगत्वा यानी कत्वा होगा, हम लोगों का लेप तब नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको भी मित्रों हम लोगों को समझने में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ गुरुजी लिखते हैं कि कत्वा का त्वा प्रायः धातुओं में जैसे का तैसा भी जोड़ जाता है। कुछ बता रहे, बस ट्रिक से याद करने के लिए गुरुजी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे स्नाधन त्वा स्नत्वा, कि कुछ ऐसी धातु है कि उससे बस त्वा जोड़ देंगे काम चल जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि स्नात्वा, ज्ञा से ज्ञात्वा, नी से नित्वा, भू से भूत्वा, क्री से कृत्वा, ध्री से धृत्वा। अब बताइए इसमें कुछ करना पड़ा नहीं, बस सीधे त्वा जोड़ देंगे काम चल जाएगा। और करें ऐसी नकारांत धातुएं जिनमें सेट या वेट में ई नहीं जुड़ता, ई नहीं जुड़ेगा, नकारांत हो ई नहीं जुड़ेगा, तो कह रहे हैं कि न का क्या हो जाता है, न का लोप करके जोड़ी जाती है मित्रों। तो जैसे अब न का लोप करके हत्वा, चूंकि ईट का आगम होना नहीं है, ठीक है, तो क्या हम करेंगे, न का लोप कर देंगे नकारांत धातुओं का। तो ह से कत्वा प्रत्यय लगा कर हत्वा, मत्वा, जनत्वा है तो जनित्वा, खन से खनित्वा। तो करिए यह एक प्रकार से ट्रिक बता दे रहे मित्रों कि ऐसे हम लोग चाहेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे हनत्वा, हन से जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो हनत्वा बन जाएगा, मन से कत्वा प्रत्यय लगेगा तो मनत्वा बन जाएगा। करे ऐसे नहीं बनता, न का लोप हो जाता है। लेकिन करे धातु का आगे प्रथम अक्षर यदि य र ल व हो तो बहुधा क्रम से ई री ल उ हो जाता है मित्रों। जैसे कि हम लोग
यह देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर यज धन कर्तवा इष्टवा, यज धन कर्तवा इष्टवा, ठीक, प्रच धन कर्तवा पृष्ठवा, ये सब हम लोग मित्रों पहले से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना, प्रत्ययों के साथ कि कैसे यह बनता है, ठीक है। तो यह भी मित्रों हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन आगे कह रहे हैं यदि धातु और प्रत्यय के बीच में ई आ जावे तो पूर्व का स्वर गुण रूप धारण करता है। जैसे सी के बाद अगर कत्व आ गया तो मित्रों यह प्रत्यय और धातु के बीच में यह स में इकार आ गया, तो कह रहे जब इकार आ जाता है तो गुण रूप धारण करता है। जैसे श के बाद ई आ गया तो त्वा हो गया तो ए, सईत्वा, क्या बन जाएगा मित्रों हम लोगों का, सईत्वा, ठीक है। ए गुण धारण करके स ए ई, यानी कि स ई को यह होकर के सईत्वा हम लोगों का रूप बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से करें कि अगर इस प्रकार से आ गया तो पूर्व का स्वर जो है हमारा गुण रूप धारण कर लेता है, ठीक है। चलिए बाकी इधर आगे है, तो इधर बाकी कुछ है नहीं मित्रों। अब आगे कहते हैं कि यदि जांत धातु और नस धातु के बाद अगर कत्वा अगर जुड़ता है तो क्या परिवर्तन होता है, तब कहते हैं न का लोप हो जाता है। जैसे विकल्प से भी होता है मित्रों कि भुंज धन कत्वा एक बार भुक्तवा बनता है, एक बार भुंक्तवा बनता है। तो बस यह बता रहे हैं कि अगर दो धातुओं को याद कर ले, एक जांत है और एक नस है, एक बार भुंक्तवा बनता है और एक बार रंज धन कत्वा तो रक्तवा होता है, रंगतवा होता है, नस धन कत्वा नष्टवा, और इसका नशित्वा रूप भी होगा, ठीक है, इनका जो है। लेकिन मित्रों ये तो ये धातु का इन्होंने इसमें दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ आ जाते हैं सूत्र में, एक बार सूत्र में है वो होगा, ठीक है। नहीं है सूत्र में भी इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, छोड़ देते हैं, ठीक। तो बस इतना याद कर ले मित्रों हम लोग कि भुज से जब कत्वा लगता है तो इसके दो रूप बनते हैं, एक भुक्तवा बन जाता है, एक भुंक्तवा बनता है। और रंज से जब हम लोग कत्वा लगा लेते हैं तो एक बार रक्तवा बनता है, एक बार अंकवा बनता है, इसके भी दो रूप बनते हैं वहां भी। अब जांत और नस धातु की जो बात करते हैं तो नस धन कत्वा में करे एक बार हम लोगों का यहाँ पर नष्टवा बन जाता है, और एक बार जब, चूंकि ये हम लोगों का विकल्प से न का लोप करने की बात करते हैं तो एक बार यहाँ पर नष्टवा, यहाँ पर चूंकि बिंदी नहीं है, एक बार हम लोगों का नष्टवा बन जाता है। तो यह हम लोगों के दो रूप इसके भी सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से मित्रों हम लोगों का, अच्छा एक बात इसमें भी कह दे कि इसका नशित्वा भी रूप बनता है, इसके लिए सूत्र नहीं लिख रहे हैं, इसका नशित्वा भी रूप बनता है। जैसे इसके लिए इन्होंने सूत्र कुछ नहीं, ये नहीं लिखे हुए। नहीं यहाँ जांत तो है ही है मित्र, यहाँ ज अंत वाली जो धातुएं हैं उसी की बातें अब कर रहे हैं कि ज अंत वाली जो धातुएं हैं इसका इस प्रकार से रूप बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर मित्रों ये जो ह्रस्व पिति की तुक है और लेपी है, ये जो दो सूत्र हैं, आइए इनको बस हम लोग इसी तरीके से अध्ययन कर ले। ह्रस्व पिति की तुक का वैसे तो हम लोगों ने अध्ययन कर ही रखा है कि अगर ह्रस्व कारांत हो तो पित्त कित प्रत्यय के परे रहते तुक का आगम होता है। बस उसी बात को गुरुजी ने मित्रों हम लोगों के यहाँ पर निश्चित्य, अवकृत्य, विजित्य और इस प्रकार से रूप उन्होंने तुक का आगम करके सिद्ध किए हुए हैं। तो बाकी इसको भी मित्रों हम लोगों को विशिष्ट रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहते हैं कि चलिए इसको देख लेते कि पूर्वकालिक क्रिया जब अलम शब्द और
खलु शब्द के साथ, इन दोनों शब्दों के साथ की बातें करते हैं मित्रों, कि जब अलम शब्द खलु शब्द के साथ आती है तब पूर्व काल का बोध न करा करके प्रतिषेध करने का भाव सूचित करती है। जैसे अलम कृत्वा, यानी कि कहने का तात्पर्य है मित्रों की जैसे कत्वा प्रत्यय है तो पूर्वकालिक क्रिया के लिए है, ठीक है। तो करें, लेकिन अगर इन दोनों शब्दों के साथ आएंगे तब वह पूर्व काल का बोध न करा करके प्रतिषेध अर्थात निषेध का बोध कराती है। जैसे अलम कृत्वा, बस मत करो, और नहीं तो यह कृत्वा मतलब हो जाता कि करके, कृत्वा मैंने क्या हो जाता, बस करके। तो ऐसा नहीं कि बस करो तब यह निषेध हो जाता है। पित्वा खलु मत पियो, विजित्य खलु बस न जीतो, है ना। औमत्यालम बस अपमान न करो, यानी कि खलु के साथ और यह अलम के साथ आएगी तो इसको, इसका मित्रों क्या अर्थ हो जाएगा, निषेध का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो बस मित्रों ये हम लोगों का रहा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में हम लोगों ने देख लिया कि जो है कि कत्वा प्रत्यय लगता है और ये क्रियार्थक क्रिया के रूप में हम लोगों का, यानी कि भविष्य काल के रूप में हम लोगों का जो है उसमें अड़ौल प्रत्यय लगता है और तुमुन प्रत्यय लगता है। भव्य और उसी भविष्य काल में मित्रों हम लोगों का सत्य और सानच का लगता है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद मित्रों जो अड़मूल प्रत्यय है, ठीक है, तो ये सब प्रत्यय मित्रों हम समझ रहे हैं, हम सभी लोग जानते ही हैं। अड़मूल प्रत्यय है तो किसी क्रिया को जब बार बार करना हो, ठीक है, जैसे कि खा करके तो भुक्तवा भुक्तवा, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों, लेकिन ये हम लोगों को परीक्षा के लिए विशिष्ट नहीं है उतना कि हम लोग इसको अध्ययन किया जाए। कर्तृवाचक वाचक के जो कृत प्रत्यय है, इसमें कृत प्रत्यय में मित्रों हम लोगों के अड़उल प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, ठीक है, कर्तार्थ में जो अब लगते हैं ये सब, तो हम समझ रहे मित्रों ये हम लोगों के टीजीटी के लिए उतना विशिष्ट नहीं है जहां से प्रश्न आते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए है, तो अब समय रहता तो उतना अध्ययन किया जाता, अब उतना तो समय भाई है नहीं कि हम लोग इसी को अध्ययन में लगे रहें। और इसको अगर हम लोग विस्तृत अध्ययन करना भी चाहेंगे तो आप, अगर हम कराएं भी, हम लोग करें भी, तो आप लोग अध्ययन नहीं करना चाहेंगे। अगर हम अध्ययन अगर कराएं तो भी आप लोग अध्ययन करना नहीं चाहेंगे। और इसीलिए मित्रों मैंने इसको जो है कि शॉर्टकट में आज समाप्त किया। इसीलिए हमने जो है कि इसको आज शॉर्टकट में समाप्त किया कि ये, ताकि आप लोगों का प्रत्यय समाप्त हो जाए, ठीक है, ये प्रत्यय आप लोगों का ताकि समाप्त हो जाए, तो फिर आगे हम लोग दूसरा कंटेंट शुरू किया जाएगा। अब आगे आप लोगों को क्या अध्ययन करना है बता दीजिएगा। यद्यपि अभी कल से 7 बजे वाली क्लास मित्रों नहीं चले पाएगी, थोड़ा सा हम ब्रेक लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जब भी होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि 7 बजे से आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज अब आप लोगों के प्रीमियर पर लगा हुआ है, नेटवर्क की समस्या थी, मैंने पहले ही बता दिया, तो इसको जो है आप लोग बता दीजिएगा, फिर आगे हम लोग उस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है मित्रों, शुभ रात्रि, नमो नमः।